Welcome back to English classes. Good morning to you all my dear students. How are you? I hope that you will be fine. And today I am going to teach you a very important topic for the writing portion. Actually it is the classes for 6 to 12, but I have written here 9, 10, 11 and 12. According to CBSE, in some classes that would be removed, but as it is very important topic, and that's why I am going to teach you today how to write an article. First of all, see here the format of article writing. So first of all we write topic of article, means the name of the article, and then you will write your name below. And then first of all, first point understand, you should write the introduction of the topic, meaning and status, means what would be the meaning of this topic and what would be the status of this topic. Then after that, cause of the topic, and secondly, in bracket you have seen here if it is a problem. Then strategic of the topic and advantages and disadvantages of the topic, and at last we write the conclusion with message, warning, advice, steps required, and then we will write thank you. So it would be small format. लेकिन आप समझ नहीं पाए हो, मैं जानता हूं. पहले तो ये कि आर्टिकल की शुरुआत हम कैसे करें, हाउ टू स्टार्ट टू राइट एन आर्टिकल. बहुत आसान है, मैंने आपको बताया भी है कि सबसे पहले जो भी पेज होगा सबसे ऊपर आप उस टॉपिक का नाम लिखेंगे. कल्पना कीजिए इम्तिहान, पढ़ाई तो चली नहीं है, इम्तिहान आने वाले हैं, एग्जाम, तो स्ट्रेस बिहेवियर द पेरेंट्स एंड द स्टूडेंट्स का हो जाता है. पेरेंट्स का भी स्ट्रेस बिहेवियर हो जाता है और स्टूडेंट का भी स्ट्रेस, दबाव, प्रेशर जिसको कहते हैं. तो यदि आप इस पर आर्टिकल लिखना चाहते हैं, या आप पॉपुलेशन पे लिखना चाहते हैं, डिफोरेस्टेशन पे लिखना चाहते हैं, हैजर्ड ऑन टेलीविजन पे लिखना चाहते हैं, वुमेन पावर पे लिखना चाहते हैं, पेटीकोट गवर्नमेंट पे लिखना चाहते हैं, प्रेजेंट पॉलिटिक्स पे लिखना चाहते हैं, बहुत ढेर सारे टॉपिक्स हैं. तो सबसे पहले आप यहाँ क्या लिखेंगे, ऊपर, सबसे ऊपर उस टॉपिक का नाम. जैसे मान लीजिए इनमें से हमको चुनना है टॉपिक पॉपुलेशन, तो मैंने यहाँ चुन लिया क्या, पॉपुलेशन. यहाँ लिख दिया क्या, पॉपुलेशन. और नीचे यदि एग्जाम में नाम नहीं दिया है, इफ द नेम हैज नॉट गिवन इन द आर्टिकल, अमूमन होता है आर्टिकल जब देता है तो कुछ हिंट भी दे देता है, उस हिंटों की सहायता से हम करते हैं. तमाम बच्चे जान जाते हैं, किसी में फिल इन द ब्लैंक्स करना नहीं, वो हिंट है आपको आर्टिकल लिखने के लिए, हाउ टू राइट, ये जानना जरूरी है. तो आप जो भी नाम दिया पेपर में वो नाम लिखेंगे, नाम नहीं दिया तो आप अपना नाम यहां डाल देंगे नीचे. और पहला उठाते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक. जैसे यदि पॉपुलेशन पे मैं लिखने जा रहा हूं तो लिखूंगा ना पॉपुलेशन क्या है, जनसंख्या क्या है. तो सेक्स रेशियो का बढ़ना, मतलब मेल फीमेल का हमारे इस संसार में बढ़ना क्या है, पॉपुलेशन है. ठीक है, जो संख्या है वही क्या है, पॉपुलेशन. यदि हम हैजर्ड ऑन टेलीविजन पे लिखना चाहते हैं तो हम दिखाएंगे हैजर्ड ऑन टेलीविजन क्या है, टेलीविजन से जो बच्चों को नुकसान हो रहा है, टेलीविजन का जो बच्चों के मनोदृष्टि पर प्रभाव पड़ रहा है वही है क्या, हैजर्ड ऑन टेलीविजन. यदि हम स्ट्रेस पे लिखना चाहते हैं, स्ट्रेस बिहेविएशन ऑफ पेरेंट एंड
स्टूडेंट इन एग्जाम। स्ट्रेस क्या है? दबाव। क्या है? अ स्टेट ऑफ माइंड, दिमाग का एक स्टेट है, अवस्था है, जिसमें हम सारा का सारा फोकस उस ऑब्जेक्ट की ओर डाल देते हैं और बाकी सारी चीजें हमारे दिमाग से हट जाती है। हमारा व्यवहार क्या है? चिड़चिड़ा हो जाता है। ये है आपका क्या टॉपिक। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं इंट्रोडक्शन में, ठीक है। इंट्रोडक्शन में एक चीज दर्शाते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं काज दर्शाते हैं। उस चीज का काज क्या है, कारण क्या है, व्हाट वुड बी द रीजन बिहाइंड इट, इसके पीछे कारण क्या है। जैसे यदि हम पॉपुलेशन के बारे में लिख रहे हैं तो हम लिखेंगे ना व्हाट वुड बी द रीजन टू इंक्रीज द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन बढ़ने का कारण क्या है? बढ़ने का कारण क्या है? लोगों का अशिक्षित होना, कि जितने लड़के रहेंगे उतने लड़के कमा करके लाएंगे, हम खाएंगे। दूसरा, कम उम्र में विवाह, फैमिली प्लानिंग के बारे में अच्छी जानकारी न होना। यदि हम हैजार्ड टेलीविजन के बारे में लिखना चाहते हैं तो काज उसमें क्या आएगा, कारण हम क्या डालेंगे कि आजकल किसी को कोई फुर्सत नहीं है, बस टीवी लगा लिया, हर चीज टीवी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से ही देखना है। यानी उसमें क्या रुचि पैदा हो जाना, आउटडोर गेम का कम हो जाना, इधर उधर मिलना जुलना कम हो जाना। और वैसे इस समय तो कोरोना है और ही हैजार्ड टेलीविजन घटित होगा। तो सेकेंड हम क्या डालते हैं, काज। और तीसरे में हम वो तकनीकी लगाते हैं, रणनीति लगाते हैं टॉपिक के बारे में कि इस प्रॉब्लम को के बारे में हम क्या कर सकते हैं। जैसे पॉपुलेशन पे लिख रहे हैं तो इसके बारे में आप क्या कर सकते हैं। आप स्टूडेंट हो, रैली निकाल करके लोगों को जागरूक करिए कि बच्चे जितने कम होंगे, बच्चे जितने क्या होंगे, कम होंगे, उतने ही अच्छे ढंग से आप उनकी परवरिश कर सकते हैं। हैजार्ड आप टेलीविजन पे लिख रहे हैं तो दिखाइए कि बच्चों को किताब पढ़ने की ओर मन लगाइए, वो अपने घरेलू कामों को करें, ज्यादा से ज्यादा टेलीविजन न देखें। इसका मतलब आप जानें और तब आप बताएंगे उस टॉपिक का एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। यदि आपके पास कोई डेटा रिकॉर्ड है, कहीं से आपने न्यूज से ग्रहण किया, सोशल मीडिया से लिया है, कहीं से भी लिया है, तो उस चीज को ला करके सामने रखेंगे, इसका एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है। जैसे आप स्टेज पे पढ़ रहे हैं तो मान लो इसका एडवांटेज क्या है, लाभ क्या है कि परीक्षा के समय यदि माता पिता बच्चों से न कह पढ़ने के लिए तो इम्तिहान में कुछ लिख पाएंगे, नहीं लिख पाएंगे। तो एक तरह से ये लाभ है। इस परीक्षा के समय स्टूडेंट न पढ़े तो फिर वो क्या लिखेगा, लिखे। डिसएडवांटेज क्या है, यदि वो अधिक इस चीज को लिया तो उसका माइंड गड़बड़ हो सकता है, वो पागल भी हो सकता है, वो तमाम अन्य बीमारियों का शिकार भी हो सकता है। इस तरह से एडवांटेज और डिसएडवांटेज टॉपिक के बारे में आपको लिखना है। और लास्ट में आप क्या चाहते हैं, एक कंक्लूजन आपको देना रहता है। वो कंक्लूजन किस रूप में हो सकता है, मैसेज के रूप। जैसे पॉपुलेशन पे लिख रहे हैं तो आप ये मैसेज देंगे ना कि हर कोई को जागरूक होना चाहिए, फैमिली प्लानिंग समझना चाहिए। वार्निंग दे सकते हैं, जैसे आप हैजार्ड पे लिख रहे हैं तो वार्निंग दीजिए कि यदि आप समय रहते सचेत नहीं हुए, इन टेलीविजनों का प्रयोग कम नहीं किए तो जल्द ही आप अंधे हो सकते हैं, हार्ट की डिसीज हो सकती है, मेंटल डिसीज हो सकती है। इस तरह की वार्निंग, एडवाइस, सलाह, स्टेप रिक्वायर्ड, जो भी आपको रिक्वायर्ड हो लास्ट में ये लिखते हैं। और वर्ड लिमिट की तरफ ध्यान देते हैं कि वर्ड लिमिट इसका 150 to 200 वर्ड्स ही होता है। कहीं कहीं छोटे क्लासों में जब ये 6 से शुरू होता है, यस आर्टिकल 6 से ही शुरू हो जाता है सीबीएसई बोर्ड में, तो ये 100 to 120 वर्ड्स का भी हो जाता है। तो इसमें भी पैराग्राफ का बहुत ही इंपॉर्टेंस है। कोशिश करेंगे कि आप 3 पैराग्राफ में लिखें, एक इंट्रोडक्शन, एक जो है काज और प्रॉब्लम दिखाएं, फिर एडवेंचर डिसएडवेंचर दिखाएं और लास्ट में कंक्लूजन लिखें। आप सलाह दें कि व्हाट डू यू वांट। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, कैसे शुरू करना, जैसे भी मन आपका करे वैसे शुरू करो, लेकिन इंट्रोडक्शन दो, काज बताओ,
तकनीकी बताओ और रणनीति बताओ टॉपिक के बारे में, कैसे वो प्रॉब्लम है तो कैसे सॉल्व होगा, और आप उसमें अपना सुझाव देते हैं और लास्ट में थैंक यू लिख देते हैं। तो मुझे उम्मीद नहीं, विश्वास है यदि आप शुरू करेंगे तो आप अच्छे ढंग से आर्टिकल लिख करके 10 मार्क्स पा सकते हैं। हाँ, ये 10 मार्क्स का ही टारगेट है। सो नाउ आई होप दैट यू वुड अंडरस्टैंड। थैंक्स।